रिवीजन कर लेते हैं। तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है दिल्ली के। 54th जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है फ्रेंड्स, ये 2024 में मिला मिथुन चक्रवर्ती जी को। किस राज्य में कैटफिश की प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोई की खोज की गई? तो राइट आंसर है रहेगा नागालैंड में। भारतीय सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस राज्य को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है? तो राइट आंसर रहेगा 2022-23 को। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तमिलनाडु के ये नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व किस दशक के अंत तक समाप्त हो जाएगा? राइट आंसर इज 2030 तक। भारत ने 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? राइट आंसर है 7 पदक। किस राज्य के 3 गांव जिनके नाम है प्राणपुर, सबरवानी और लड़पुरा खास, इन्हें जो है केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला? तो ये तीनों गांव आपके हैं मध्य प्रदेश राज्य के। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिन 2024, इसका 8th एडिशन जो है ये शुरू हुआ उत्तराखंड के ओली में। मदर मैरी कम्स टू मी बुक जो है ये इसका पहला संस्करण जारी हुआ सितंबर 2025 में और ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये है अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई बुक। आते हैं 2 अक्टूबर के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सेशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के जो नए महासचिव का पदभार है ये किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मार्क रूट ने। तो फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट ने नाटो के महासचिव का पदभार ग्रहण करा है। इन्होंने किसकी जगह ली है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग की। नीदरलैंड की जो प्रधानमंत्री है डिक स्कूफ है अभी, और जुलाई 2024 में जेंस स्टोल्टेनबर्ग को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो है नाटो के नए महासचिव बने हैं, नाम है इनका मार्क रूट। तो अब मैं आपको नाटो के बारे में बता देती हूँ। तो नाटो को हिंदी में कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये जो है ये एक रक्षात्मक सैन्य गठबंधन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। वर्तमान में नाटो के जो है 32 सदस्य देश हैं और 32वां जो इसका सदस्य देश बना है वो बना है स्वीडन। इसके अनुच्छेद 5 के अनुसार सदस्य देशों में से किसी एक या फिर एक से अधिक के खिलाफ सशस्त्र हमले को समस्त नाटो सदस्यों के खिलाफ हमला जो है वो माना जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमने देखा है नाटो के नए महासचिव बन गए हैं। तो अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख जो हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। तो विश्व बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय बंगा और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और मुख्यालय है इसका स्विट्जरलैंड के लुसाने में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, इसका जो प्रमुख है फ्रेंड्स करंट में वो है कैथरीन रसेल, मुख्यालय कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क में। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनोम और मुख्यालय है WHO के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है द हेग में और इसके जो करंट में और फ्रेंड्स इसके जो महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, यहाँ पे महानिदेशक आएगा तो उनका नाम है नवाफ सलाम, ठीक है, महानिदेशक हैं ये इसके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं अजय माथुर और मुख्यालय है इसका भारत के गुड़गांव में। नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष की, तो उनका नाम है मासात सुगु आस्कावा और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? फिलीपींस के मनीला में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की नई अध्यक्ष बनी है एलिसा डी एंडा माद्राजो और यहाँ मुख्यालय इसका है पेरिस में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के जो करंट महानिदेशक हैं उनका नाम है गिलबर्ट एफ होंगबो और मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो प्रमुख है फ्रेंड्स करंट में उनका नाम है क्रिस्टालिना जोर्जीवा और मुख्यालय कहाँ पे है इसके? वॉशिंगटन DC में। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के करंट महासचिव हैं यांगमिंग और मुख्यालय है इसके बीजिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि INS का जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स वो किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, MV श्रेयम्स कुमार को। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने MV श्रेयम्स कुमार को 2024-25 के लिए अध्यक्ष अपना चुना है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भारत में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की सर्वोच्च संस्था है। फ्रेंड्स, MV श्रेयम्स कुमार जो है ये राकेश शर्मा का स्थान लेंगे। वहीं अगर हम बात करें इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमने देखा कि जो है INS के नए अध्यक्ष बन गए हैं MV श्रेयम्स कुमार। अब मैं आपको पिछले कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष से जुड़े करंट अफेयर्स की क्वेश्चन रिवाइज करवा देती हूँ, जो कि अभी आपके रिसेंट में ही आए हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गई हैं सतीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं अजिंक्य नायक। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है रजत शर्मा को। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल। वहीं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष हो गए हैं मनोज जैन। और राकेश रंजन जो है फ्रेंड्स की कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के जो करंट अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिलीप संघानी। आते हैं फ्रेंड्स, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर 2024 पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है। फाइनल मुकाबला 30 सितंबर 2024 को थिम्पू भूटान के चांगलिमीथांग स्टेडियम में खेला गया। 2024 पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 22 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक थिम्पू भूटान में आयोजित की गई थी। और फ्रेंड्स, सैफ पुरुष अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 जो है उसमें विजेता रही है बांग्लादेश और उप विजेता रही है नेपाल। और सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में जो विजेता टीम रही वो रही भारत और उप विजेता टीम कौन सी रही? आपकी बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, हमारी जो क्वेश्चन की टाइप है ये है खेल पुरस्कार से रिलेटेड। तो आइए पिछले कुछ आपके खेल पुरस्कारों का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो 45th जो शतरंज ओलंपियाड है फ्रेंड्स 2024, इसमें जो पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टाइटल जीता, ये जीता हमारे भारत ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत रहा 18वें स्थान पे और भारत ने कुल जीते हैं 29 मेडल। पहला स्थान इसमें रहा चीन का, चीन ने टोटल 220 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान मिला भारत को। भारत ने टोटल 48 मेडल जीते इसमें। वही फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत रहा 71 रैंक पे। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते। पहला स्थान इसमें रहा USA का, USA ने टोटल जीते हैं 126 मेडल। 133वां जो डूरंड कप है फ्रेंड्स, इसकी विजेता टीम रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के विजेता है भारत और उप विजेता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये है आपकी उप विजेता। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की। तो IPL 2024 जीता है आपका KKR ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और उप विजेता इसमें रही सनराइजर्स हैदराबाद। 2024 में फ्रेंड्स थॉमस और उबेर कप दोनों की विजेता रही चीन। और महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024, इसमें विजेता टीम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किस राज्य में देशी गायों को राज्य माता यानी कि गौ माता की उपाधि दी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को डीपली समझते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों को राज्य माता की उपाधि दी है, जिससे कि गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फ्रेंड्स गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन जो है 50 रुपए की सब्सिडी योजना की भी घोषणा करी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा देशी गायों की घटती आबादी को रोकना, जो कि 2019 की जनगणना के अनुसार 20.69% कम हुई है। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप महाराष्ट्र की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मैप है।
इसकी राजधानी है मुंबई। करंट सीएम है यहाँ के एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के जो कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में आपको बता दूं तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स, अन्य जो है महाराष्ट्र से जुड़े स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? तो आम का वृक्ष यहाँ का राज्य वृक्ष है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी और तमाशा। यहाँ जो प्रमुख त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं उनमें है गुड़ी पड़वा, पोला त्योहार जो कि बैल की पूजा है, बाणगंगा उत्सव, बाणगंगा महोत्सव। महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपको बता दूं तो इसमें ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? तो इसमें कृष्णेश्वर मंदिर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का हमारे देश में है तीसरा स्थान और टॉप 3 पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि पे नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के कितने पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 पड़ोसी राज्य में कौन कौन है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ करा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई बंदरगाह से। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ करा। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है देश के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2029 तक क्रूज जहाजों पर यात्रियों की संख्या को दोगुना करना। साथ ही भारत इस मिशन की मदद से भारत दुनिया का प्रमुख क्रूज गंतव्य और क्रूज पर्यटन का केंद्र बनने के अपने सपने को साकार करना चाहता है। फ्रेंड्स, वहीं मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट जो है वो रिवाइज करवा दूं, जो भी करंट में ही कुछ डे पहले ही हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था। जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है, इसकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो बन गई है मनु भाकर, जिन्होंने कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रोंज मेडल जीते थे। ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 में कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये दिन समाज में वृद्ध लोगों के योगदान पर प्रकाश डालता है और वर्तमान सदी में वृद्धावस्था के अवसरों और चुनौतियों के बारे में भी जागरूकता को बढ़ाता है। 2024 का बुजुर्ग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम रखा गया था वो रखा गया था सम्मान के साथ वृद्ध होना। फ्रेंड्स, ये डे जो है ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1 अक्टूबर 1991 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो वर्ष 2013 में सरकार के पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण हेतु सिफारिशें करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन हुआ था, जिससे कि इस क्षेत्र के धारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके। इससे पहले फ्रेंड्स, माधव गाडगिल समिति 2011 ने भी पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। इस समिति की सिफारिश क्या थी कि केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में पहचाने गए प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को ESA घोषित किया जाए। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट की कुल क्षेत्रफल के 37% को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है, जो कि गाडगिल समिति की रिपोर्ट के सुझाए गए 64% से काफी कम है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को कितने वर्ष पूरे कर लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष। फ्रेंड्स, इस योजना की जो शुरुआत है ये 25 सितंबर 2014 को की गई थी और 2024 में इसने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसका मंत्रालय है। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
इस अभियान का अर्थ है उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो, क्रय शक्ति बढ़ाओ और विकास प्रक्रिया में सबको लाभ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा विराट कोहली। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जो है फ्रेंड्स, इन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में सबसे तेज जो है 27,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले विराट कोहली चौथे बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है रविंद्र जडेजा। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्टार स्पिनर और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारत की ओर से 300 विकेट पूरा करने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इंडसइंड बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बन गए हैं फ्रेंड्स, वो कौन बन गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया जो है फ्रेंड्स, इन्हें इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। सुमंत कठपालिया 24 मार्च 2025 से लेकर 23 मार्च 2028 तक 3 साल के कार्य के लिए इस पद पर बने रहेंगे। इंडसइंड बैंक जो है, इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लोगानाथन धनुष ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो भारत के धनुष लोगानाथन ने स्पेन के लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में फ्रेंड्स कांस्य पदक जीता। 17 वर्षीय भारतीय वेटलिफ्टर ने कांस्य पदक के लिए कुल 231 किलोग्राम भार उठाया है। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 जो है, ये 19 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक स्पेन के लियोन में आयोजित की गई थी। तो यहीं पे हमारा 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती? 4 ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के जो महासचिव का पदभार है वो किसने संभाला?